सीडीपी का हमारा जो सीरीज़ था वो कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब क्या कर रहे थे, हम सीडीपी के पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें हम क्या टारगेट कर रहे थे, सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू को। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के 30 प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मिसकंसेप्शन अमंग स्टूडेंट शुड बी डैश एंड इंस्टीट्यूट गेसेस शुड बी डैश अमंग स्टूडेंट इज प्राइमरी ग्रेड। मतलब क्या बोला है, जो प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियां होती हैं, जो प्राइमरी स्कूल क्लास के छात्रों की भ्रांतियां होती हैं और जो सहज अनुमान होता है उसको क्या बोला जाता है। तो भ्रांतियों को क्या बोला है कि जो भ्रांतियां होती हैं तो उस पर क्या करते हैं ध्यान, जो मतलब जो गैस करता है, इंट्यूटिव गेसेस करता है जो स्टूडेंट, उस पर क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बर्खास्त कर देना चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा, अवहेलना करनी चाहिए तो ये भी गलत हो सकता है। यहाँ पे बच्चों के क्या करने हैं, जो भ्रांतियाँ हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जो अमंग स्टूडेंट प्राइमरी ग्रेड, तो प्राइमरी ग्रेड में जो होते हैं उसको क्या करना चाहिए, हमें उसके बारे में क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, अनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन बैलेंस एंड मैनुअल डेक्साइटी इज अफेक्टेड इन। अब इसमें क्या बोला है कि हाथ आँख या जो हाथ आँख का जो तालमेल होता है उसका जो संतुलन और जो शारीरिक निपुणता होती है वो किस चीज़ से प्रभावित होती है। तो इसमें क्या बोलिए, जो फिजिकल जो है डिसएक्टिव है वो किससे प्रभावित होता है। तो देखिए डिसलेक्सिया किससे होता है, लिखने से होता है। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, मैथ्स वगैरह से इफेक्ट होता है। और डिस्प्रेक्सिया भी क्या है, ब्रेन से रिलेटेड ही एक बीमारी है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया ये हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे का विकास है इसमें से सही कथन बताना है कि कौन सा है। तो बच्चे के विकास में सही कथन कौन सा है। तो पहला क्या है, अनफोल्ड इन अ रैंडम मैनर विच डज नॉट हैव एनी पैटर्न। मतलब क्या बोल दिया है कि विकास बिना किसी पैटर्न के अनिवार्य तौर पे ही प्रकट हो जाता है। तो ये क्या, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल एकदम पैटर्न के हिसाब से ही जो है हमारा डेवलपमेंट होता है। दूसरा है, जो इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। ये मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। तो इसका क्या है, सेकंड ऑप्शन भी ही करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तीसरा है कि प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ। मतलब जो शीर्षगामी या शिरोपदोन्मुखी विकास है वो किसके बारे में बताता है। तो सिर्फ जो सेफेलोकॉडल है वो क्या होता है, सर से लेके पैर तक चलता है ना, सर से लेके। और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है कि ऐसे चलता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ चलता है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस लीजिएगा। सेफेलोकॉडल क्या है, सर से लेके पैर तक चलता है। तो ये क्या बोला है, मल्टी डायमेंशनल होता है, तो ये चारों तरफ तो नहीं फैलता, तो ये गलत हो जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर होता है, नेचर नहीं कॉन्टिन्यूअस ही चलता है। लीनियर नेचर होता है, लीनियर भी नहीं होता है। ऑर्डरली सीक्वेंस, ये क्या होता है, ऑर्डरली सीक्वेंस में ही चलता है। पहले सर बच्चा संभालेगा, फिर क्या करेगा, अपने हाथ संभालेगा, फिर नीचे पैर संभालना चालू करता है। तो ये ऑर्डरली और सीक्वेंस के हिसाब से भी होता है, व्यवस्थित क्रम में होता है। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी जो टीचिंग है वो क्या हो सकती है। तो ऑटिज्म स्वलीम बोलते हैं इसको, जो स्वलीम कर्म विकार बोलते हैं, स्वलीम ऑटिज्म वाले बच्चे।
मतलब ऑटिज्म कैसा है कि वो बच्चा ना अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होता है, ये ऑटिज्म के विकार को यही बोलते हैं। तो इसमें कैसे हम कौन सी टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे तो देखते हैं। तो इसमें है अवॉइडिंग यूज़ ऑफ एनी ऑडियल विजुअल एड्स, अवॉइड करेंगे हम विजुअल एड्स को तो नहीं। प्रोवाइडिंग कांस्टेंट आई कांटेक्ट, मतलब उस बच्चे की तरफ आई कांटेक्ट बरकरार रखेंगे, तो ऐसा भी नहीं है वो बच्चा डर जाएगा। यूजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखेंगे, बिल्कुल सख्त अनुशासन में रखेंगे और दंड का प्रयोग करेंगे, तो ये भी नहीं करेंगे, ये भी, इससे भी बच्चा क्या होगा, डरा सहमा सा रहेगा। मेंटेनिंग अ प्रिडिक्टेबल रूटीन, मतलब अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, तो ये वाला हम कर सकते हैं कि एक अनुमानित दिनचर्या बना के रखेंगे और बच्चे को क्या करेंगे, समझाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग टास्क फॉर स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड। अब इसमें क्या है, प्राइमरी ग्रेड के बच्चे को ध्यान में रख के, प्राथमिक कक्षा के बच्चे को ध्यान में रख के प्रमाणित शिक्षक कार्य का उदाहरण देना है। प्रमाणित शिक्षक कार्य क्या, ऑथेंटिक लर्निंग टास्क क्या हो सकता है, प्राइमरी जो कक्षा का स्टूडेंट है, तो इसमें क्या हो सकता है कि कॉपी आंसर फ्रॉम द फ्रेंड नोटबुक, मतलब उसको ये बोल दे कि तुम दोस्त की बुक में से छाप लो, नकल कर लो। रिकॉलिंग फैक्चुअल, रट्टा मरवाएं, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। मेमोराइजिंग मतलब ये एक तरह से याद करवाना होता है, डेफिनेशन को याद करवाएं, रटवाएं, तो ये तीनों ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेली लाइफ, जो डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करें और उसको क्या करें, उसको जीवन जो अवधारणा है दैनिक जीवन में उसका लागू करके उसको सिखाएं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ, टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ विद नो इंटेंट टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज डैश इन चाइल्डहुड। इसमें क्या बोला है, दूसरों के साथ संवाद, मतलब दूसरों के साथ बात करना, संवाद ना करने के इरादे से खुद को जोर से बात करना बचपन में। मतलब इसमें क्या बोला है कि दूसरों से बात नहीं करना है लेकिन खुद से बात करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो चाइल्डहुड में बच्चा होता है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम। तो चाइल्डहुड में जब बता होता है एबनॉर्मल बोल सकते हैं, बट नॉट अनकॉमन। एबनॉर्मल तो नहीं है, बच्चा क्या करता है, अपने खुद से बात करके सीखता है। अनकॉमन भी नहीं है, सारे बच्चे ऐसे ही बात करते हैं, तो ये दोनों गलत हो जाता है। नॉर्मल है और कॉमन है, तो ये ठीक है, कॉमन भी है नॉर्मल भी है, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें से हमें क्या बताना है, एक प्रश्न का उदाहरण है एक, जिसमें रचनात्मक जो क्रिएटिव बच्चा है उसके बारे में समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें से किस में है कि क्रिएटिव बच्चा जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, तो कैसे कर पाएगा, तो ये देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ नाउन। अब क्या इसमें खोज पाएगा कि टाइप, नाउन के टाइप वो क्रिएटिव बच्चे के लिए है, तो नहीं, क्रिएटिव बच्चे के लिए नहीं है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन का डेफिनेशन बता दो, तो इसमें तो कहीं क्रिएटिविटी लगी ही नहीं है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, जो सब्जेक्ट है अपने वाक्य के कर्ता की पहचान कैसे करता है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी कोई वो नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला, हाउ वुड यू रीराइट द गिवन टेक्स्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेदर देन द पर्सन। इसमें क्या बोला है, आप किसी व्यक्ति की बजाय किसी वस्तु के प्रशिक्षण से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, मतलब किसी व्यक्ति के दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, तो वो उसमें क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, क्रिएटिविटी लगेगी, वो क्रिएटिविटी इसमें लगाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू बाइगोत्स्की के अनुसार, बाइगोत्स्की थ्योरी के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। जो बाइगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको बोला जाता है, ये बोला गया है। तो किसे बोला जाता है देखते हैं। द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज अ स्टूडेंट अनलाइक टू इवन अचीव, मतलब कि ऐसा स्किल या नॉलेज जो बच्चा हासिल करने में संभावना नहीं है, उसकी हासिल करने की संभावना नहीं है, इसको बोलेंगे नहीं। द लेवल ऑफ स्किल ऑफ एंड नॉलेज अ स्टूडेंट मस्ट मास्टर टू पास दैट द रिसीव द ग्रेड, मतलब कि क्या है, ऐसा जो नॉलेज या स्किल जिसमें वो आवश्यक कौशल और ज्ञात स्तर पर पास हो जाए, मतलब वो पास कर जाए उस नॉलेज को, तो ये भी नहीं मानेंगे। द स्किल एंड नॉलेज स्टूडेंट ऑलरेडी मास्टर्ड, ऐसा नॉलेज जिसमें बच्चा क्या है, पहले से ही मास्टर है, तो ये भी नहीं मानेंगे। आखिरी है द लेवल ऑफ स्किल एंड नॉलेज स्टूडेंट कैपेबल टू मास्टरिंग विद हेल्प। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, हेल्प से बच्चा क्या करे, आगे बढ़े या आगे की चीज़ें सीखे। तो इसमें यही बोला है कि ऐसा नॉलेज या स्किल जिसमें बच्चा मास्टर ही हो जाए किसी के हेल्प से, मतलब वो किसी की मदद से महारत हासिल कर ले उस लक्ष्य में, तो उसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, क्वालिटेटिव पैरामीटर आर बायस्ड एंड सब्जेक्टिव होता है, तो नहीं, ये नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, प्रोसेस के दौरान ही होता है, फीडबैक के लिए करते हैं। तो लर्नर शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, तो इसमें बच्चे को ही तो सिखाना है, तो बच्चा तो शामिल होएगा ही होएगा, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। कंपटीशन नहीं रखना है हमें, ओनली क्वालिटेटिव पैरामीटर नहीं रखना, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव पैरामीटर भी रखना है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे को क्या करेंगे, हम इन्वॉल्व करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट बनाएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट करते टाइम। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है इन्वेंटेड स्पेलिंग फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइड टीचर्स विद अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग लेवल। इसमें क्या बोल दिया है कि बच्चे के जो इन्वेंटेड स्पेलिंग है, जो वर्तनी है और लेखन मुक्त अवलेषण है शिक्षकों के शिक्षार्थी स्तर के प्रमाणित मूल्यांकन के अवसर प्रदान करता है। तो ये क्या बात सही है, आगे देखते हैं। गिव द वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन क्लासरूम असेसमेंट इन लैंग्वेज शुड बी डायनेमिक। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो कक्षा में भाषाई विविधता मतलब जो लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो असेसमेंट के दौरान ये अपॉर्चुनिटी टीचर के पास होनी चाहिए, ये करेक्ट माना गया है कि प्रोवाइड करे टीचर क्या, स्पेलिंग्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ राइटिंग, ये सारी टीचर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये दूसरा भी क्या बोला है कि भाषा की विविधता डाइवर्सिटी होनी चाहिए, तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे पहला भी ठीक हो जाता है, दूसरा भी ठीक है, और पहला अर्जसन है रीजनिंग की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग। तो इसमें क्या बोला है, रेसिप्रोकल टीचिंग में कौन सी इसमें से जो पार्ट है वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, कौन सा वो फॉर्म है ऐसा जो रेसिप्रोकल टीचिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कौन सा फॉर्म है ऐसा, रेसिप्रोकल टीचिंग को क्या बोलते हैं, पारस्परिक शिक्षण बोलते हैं। तो जैसे अब कौन सा, प्रिडिक्ट करना, रेसिप्रोकल टीचिंग में प्रिडिक्ट करना ये माना जाता है कि ये रेसिप्रोकल टीचिंग है। क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चन सवाल पूछना भी क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग में आता है। क्लैरिफाई करना, उसको बार बार क्या करें, स्पष्टीकरण मांगना भी क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग में आता है। तो ये तो ठीक है। फिर आ जाता है रटना, मेमोराइज करना। रटना क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग नहीं है, तो हमारा यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो हमारा क्या है, डी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स, हिंडर मतलब बाधा, द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग।
इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान हमारी कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाधा डालती है? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाधा डालती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हमें फ़ायदा ही करती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। एनालॉजिकल थिंकिंग, सदृश्य सोच, तो ये भी हमें फ़ायदा ही करती है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, मैप करना, ये भी क्या करता है? फ़ायदा ही करता है। रिस्पॉन्स सेट, रिस्पॉन्स है अनुक्रिया समूचन। रिस्पॉन्स सेट मतलब एक चीज़ सेट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान ये करता है, नुकसान करता है। तो हमसे गलत ही पूछा है कि क्या बाधा डाल सकती है, तो हमारा क्या है? ये तीसरी बाधा डाल सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। तो 14th क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग। लर्निंग इज ऑलवेज सिचुएटेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। लर्निंग क्या है? हमेशा क्या है? सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ही सिचुएटेड होता है। सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित है। क्या ये सही है कि हम सिर्फ लर्निंग सोशल कॉन्टेक्स्ट से ही सीख सकते हैं? ये सही है या नहीं? तो क्या बोलते हो? सही है। हम सोसाइटी में जितना रहेंगे उतना ही लर्निंग सीख पाएंगे। What is learned cannot be separated from how it is learned and used। मतलब जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो ये बात भी ठीक बोली है कि जो सीखा जाएगा उसके सीखने और यूज़ करने के तरीके अलग अलग थोड़ी ना हो सकते हैं, उसके सेम ही तरीका होगा। तो दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट विद मास्टरी गोल ओरिएंटेशन सेट। यहाँ पे महारत हासिल कर लिया है लक्ष्य अनुमुखीकरण वाला छात्र। तो इसमें क्या होगा ये देखते हैं। लो गोल एंड अवॉइड फेलियर। इसमें गोल क्या है? असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि असफलता से बचने के लिए हम कम लक्ष्य को तय करें। मॉडरेट गोल, मॉडरेट गोल भी तय नहीं करना है कि हम क्या करें? डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करें कि हमें डर लग रहा है, शर्म लग रहा है, तो मॉडरेट गोल करते हैं। ये भी नहीं। रियलिस्टिक लर्निंग गोल करना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि रियलिस्टिक करना चाहिए, हाई गोल भी नहीं करना चाहिए कि हम अपनी क्षमता से ही ज़्यादा ही गोल हासिल कर लेंगे तो ये उसमें हम मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? रियलिस्टिक लर्निंग गोल को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD जिसको बोलते हैं, ये क्या है? ध्यान न्यूनतम अंतिक्रियाशील विकार की विशेषता क्या है? मतलब क्या होता है कि इनके अंदर ना मतलब जो अटेंशन होता है ना, स्पैन बहुत कम होता है। तो यही ढूंढते हैं कि ये क्या विशेषता है इसकी। तो इसमें क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर करने लग जाता है बच्चा। नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं। डिले मोटर एंड लैंग्वेज स्किल, फिजिकल से तो कनेक्टेड ही नहीं है ये। हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होता है, ये भी नहीं होता। ऑन गोइंग पैटर्न एंड इम्पल्सिविटी, तो ये अवेग पैटर्न और लगातार सिलसिला, तो यही होता है। इसके कैरेक्टर्स, इसकी विशेषता क्या है कि करता है वो ऑन गोइंग पैटर्न करने लग जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर करने लग जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट माना जाएगा। अगला है इन इंक्लूसिव क्लासरूम द करिकुलम। इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षाओं की बात की गई है यहाँ पे। करिकुलम शुड बी डैश एंड इंस्ट्रक्शन शुड बी डैश। मतलब जो पाठ्यचर्या है वो कैसा होना चाहिए और इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, ये बोला गया है। तो करिकुलम को हमेशा कैसा बोला है? फ्लेक्सिबल बोला है। तो स्टैंडर्डाइज, तो ये दोनों तो काट ही दो, तो ये दोनों होगा नहीं। फिर इसी में से देखते हैं। तो फ्लेक्सिबल क्या है? फ्लेक्सिबल करिकुलम को रखना है। और इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म ड्रेस हो सकता है, इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म कैसा होगा? इंस्ट्रक्शन कैसा होगा? डिफ्रेंशिएटेड होगा। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। लचीला और विभेदित हमें रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डैश रेफर टू द टाइम ऑफ डेवलपमेंट व्हेन एन इंडिविजुअल इज मोस्ट रेडी टू एक्वायर अ न्यू स्किल्स और एबिलिटी एंड इट द डिफिकल्ट टू कंपेंशिएट फॉर द लॉस ऑफ दिस लेटर ऑन इन लाइफ। इसमें क्या बोला है? विकास, एक कोई विकास है
के उस समय संदर्भित करता है। विकास किस समय संदर्भित करता है? जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये सच बात है? तो ये किस चीज़ पे होता है, किस बात पे ये बोला गया है? तो ये कौन सा पीरियड ऐसा है, किस पीरियड में ये बात बोली गई है कि जो बच्चा है कि विकास कैसे होता है, समय संदर्भित करता है और पहले नया कौशल सीखता है, फिर क्षमता प्राप्त करता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है, उसके अगर मुश्किल आती है तो बाद में वो नुकसान भी की भरपाई करता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड में ही ये चीज़ होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो वाइगोत्स्की ने दिया है। ये क्या है, हेल्प से बच्चा क्या कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है और मास्टरी हासिल कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्किल में। अगला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इल्यूस्ट्रेटेड इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट है, इस स्टेटमेंट के अनुसार बताना है। ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी के दौरान और अर्ली चाइल्डहुड के दौरान, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के दौरान लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो, लिम्स कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, टू ग्रो फास्टर देन हैंड्स एंड फीट्स। जो लिम्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, जो क्या हो रहा है, हाथ और पैर से ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। जैसे आप देखिए, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैर की तुलना में टांगें और बाहें तेजी से ग्रो हो रही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाथ और पैर की तुलना में क्या, टांगे और बाहें बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि हम चारों दिशाओं में ग्रो हो रहा है ना, ये हाथ और पैर, उंगलियां नहीं हो रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाता है, समीपदुराभिमुखी, सी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सेफेलोकोडल क्या होता है, सिर से पैर की ओर ग्रो हो रहा है, उसको बोलते हैं। अब है अगला क्या है कि अब यहाँ पे बोला इफेक्टिव वे टू रिड्यूस, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप अमंग अस चिल्ड्रन प्रिवेंट इन सोसाइटी। हिंदी में पढ़ते हैं कि समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। मतलब जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसके प्रभाव को कम करने का एक सबसे सटीक तरीका या सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये बताना है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू डाइवर्स जेंडर रोल एंड एनकरेजिंग देम टू परस्यू देयर इंटरेस्ट। इसमें क्या बोल दिया है कि बच्चों को विविधता जेंडर भूमिकाएं, मतलब डाइवर्सिटी परिचित कराना, मतलब डाइवर्सिटी जेंडर रोल से परिचित करवाना, और इसमें उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात ठीक लग रही है थोड़ी सी, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। एज्यूमिंग द चिल्ड्रन विल नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटी। हमें एज्यूम कर लेना चाहिए कि बच्चा क्या है, अपने आप ही इंक्लाइन कर लेना है जेंडर न्यूट्रल, तो ये गलत हो जाएगा। एनकरेजिंग चिल्ड्रन कन्फर्म ट्रेडिशन, तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को क्या करना चाहिए, ट्रेडिशनल जेंडर रोल को फॉलो करने के लिए कहना चाहिए, तो ये भी नहीं कहना चाहिए। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन टू विद मटेरियल दैट जेंडर स्पेसिफिक, हमें बच्चे को ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करने चाहिए जो क्या है, जेंडर स्पेसिफिक हैं। जैसे लड़की को क्या है, पिंक ड्रेस पहनाना चाहिए, लड़के को क्या है, ब्लू ड्रेस पहनाना चाहिए, लड़के को क्या है, गन देना चाहिए, और लड़की को क्या है, डॉल देना चाहिए। तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ना है तो हमें ये 3 चीज़ नहीं करनी है, हमें ये वाला करना है। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग। मतलब कि इसमें से कौन सा जो टर्म है ये सुनिश्चित करता है कि सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग हो जाए। तो इसमें से कौन सा जो टर्म है वो ये सुनिश्चित करता है कि मीनिंगफुल लर्निंग हो जाए। प्रोवाइजिंग ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्प करता है, तो ये बात ठीक मानी गई है। पहला ठीक है, तो इसमें से ये वाला हटा देते हैं हम, ये वाला हटा देते हैं क्योंकि इसमें पहला है ही नहीं।
एन एटमोसफेयर ऑफ कंपटीशन एंड रिविल, हमें मतलब कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना चाहिए। तो ये बात गलत हो गई, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब हमें क्या अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कैसे, करने और प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। तो ये बात भी ठीक है कि हमें करने का अपॉर्चुनिटी, तो पहला और तीसरा ठीक हो गया। स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है कि टीचर शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्कैफोल्डिंग टू चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ प्रमोट्स एंड क्यूज, मतलब क्या कर रही है टीचर, बहुत सारा स्कैफोल्डिंग दे रही है, देना चाहिए टीचर को, संकेत और आम्बलम के उपलब्ध कराने के लिए स्कैफोल्डिंग देना चाहिए, ये बोला गया है, असर्शन ये पूछा गया है। अब यहीं पे क्या बोला है, जीन पियाजे एम्फसाइज दैट मोर नॉलेजेबल अदर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग चिल्ड्रन कोग्निटिव स्किल थ्रू सोशल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे जीन पियाजे की बात कर दी गई है, स्कैफोल्डिंग की बात जीन पियाजे क्या करते हैं, अगर आप यहीं पे आप ठीक हो जाएंगे तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जीन पियाजे कभी स्कैफोल्डिंग की बात ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला तो ठीक है कि टीचर को क्या करना चाहिए, स्कैफोल्डिंग देना चाहिए, लेकिन जीन पियाजे स्कैफोल्डिंग की बात नहीं करते, यहाँ पे वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग की बात की है। तो यहाँ पे हमारा पहला तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी is the ask children to make linkage of new information with what they already know। अब इसने क्या बोला है, एक प्रभावी शिक्षार्थी रणनीति यह हो सकती है, मतलब एक इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि बच्चे को नए जानकारी को पहले क्या करें, पहले की जानकारी के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए, मतलब उसको पहले से जो जानकारी मिली है नई जानकारी को उससे जोड़ा जाए। नॉन टू अननोन बोल दिया है यहाँ पे साफ साफ, नॉन टू अननोन, है ना, कि जानता हुआ चीज को अननोन से कनेक्ट करने को बोला है, तो ये बात ठीक है ना। आइडेंटिफाई द कॉमनलिटीज एंड डिफरेंसेस कैन हेल्प चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विच हेल्प देम टू थिंक एज वेल एज रिमेंबर बेटर। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चा समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चे को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट बोला है और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे करेक्ट बोला गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों करेक्ट है और दोनों का जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। आगे देखते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की गई है यहाँ पे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम फ्रॉम, कहाँ से आती है, वाइल इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है ये बताया गया है। बाहरी प्रेरणा क्या है और आंतरिक प्रेरणा क्या है। तो बाहरी प्रेरणा क्या हो सकता है, बाहरी प्रेरणा जैसे कोई और हेल्प कर रहा है, पनिशमेंट नहीं हो सकता, अप्रूवल ऑफ अदर, दूसरों का अप्रूवल बाहरी प्रेरणा हो सकता है, और पर्सनल सेटिस्फैक्शन क्या हो सकता है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएटिविटी नीड्स टू बी नर्चर बाय प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड इशू टू चिल्ड्रन फॉर कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए, उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो क्या ये बात ठीक है, तो क्रिएटिविटी में मतलब उसके चिंतन और मनन को शामिल किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा है, क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है डिस्कवर समथिंग नोबल और नीडेड, इंटेलेक्चुअल साइमेंट्री, मतलब जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या नया खोजने की क्षमता होती है और बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो ये बात भी ठीक हुई है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन
Is it all right to steal the chocolate from the freezer in absence of your parents? 4-year-old Meera replied, it will be wrong because doing so can cause punishment from the parents. Meera moral reasoning depict which stage of Lawrence Kohlberg theory of moral stage of development. अब इसमें क्या बोला है कि क्या आपके माता पिता के अनुपस्थिति में फ्रीजर में चॉकलेट चोरी करना ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपके उपस्थिति में फ्रीजर में चॉकलेट रखा है, वो चोरी करना ठीक है। इस सवाल का जवाब 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया। 4 वर्ष की मीरा ने क्या बोला कि ऐसा करना गलत होगा, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। ऐसा करने से क्या होगा, गलत होगा, और ऐसा करने से मुझे अपने मम्मी पापा से पनिशमेंट मिल सकती है। तो मीरा का जो नैतिक तर्क है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाला जो रूल था वो किस में था, तो हमारा किस में था, हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल में था कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाला रूल पूर्व परंपरागत में था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन डेवलप डैश बाय द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। मतलब कि जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा जो है सेंसरी मोटर के अवस्था में कैसे विकास करता है, तो कैसे उस टाइम क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है उसके अंदर, कंजर्वेशन तो नहीं आता है, सिंबॉलिक थिंकिंग भी नहीं आता है, हाइपरलॉजिक थिंकिंग तो बहुत बाद में आती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट अगर उसको दिख रहा है तो मतलब वो विजिबल है, नहीं दिख रहा है तो वो गायब है। ये होता है सेंसरी मोटर स्किल में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार इनर स्पीच किसको बोलते हैं। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार इनर स्पीच किसे बोला जाता है, तो कॉग्निटिव इमेच्योरिटी को इनर स्पीच बोला जाता है, नहीं। अक्कर फ्रॉम बर्थ अंटिल द एज ऑफ 3, मतलब 3 साल, जन्म से लेकर 3 साल तक की उम्र में ये होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि जन्म से लेकर 3 साल तक की उम्र में तो लाउड ही स्पीच होता है। हेल्प द रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, इनर स्पीच क्या करता है, तर्क करने, विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। तो क्या ये ठीक बात है, तो हाँ ये ठीक बात है कि इनर स्पीच क्या करती है, रीजनिंग और ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स में हेल्प करती है। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला है क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट में कैन प्रमोटेड, किस चीज़ में प्रमोट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग अगर स्टूडेंट में है तो किस चीज़ में प्रमोट करेगा, डिस्करेज करेगा कोलेबोरेशन में, तो नहीं, डिस्करेज तो बिल्कुल नहीं करता है। एनकरेज स्टूडेंट रोट रिहर्सल, रोट मेमोराइजेशन में एनकरेज करेगा, तो नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। डिस्करेजिंग, डिस्करेजिंग मेटाकोग्निशन में नहीं होगा। अगर एनकरेज होता तो ये बात ठीक होती। एनकरेजिंग क्वेश्चन सच एज व्हाट, वाई एंड हाउ, तो एनकरेजिंग क्वेश्चन क्या, क्यों, कैसे में ही ये होगा, तो ये बात ठीक मानी गई है। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग क्या करेगा, एनकरेजिंग क्वेश्चन सच एज व्हाट, वाई, हाउ, ये चीज़ करेगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहीं पे हमारा PYQ कंप्लीट होता है। तो ये PYQ हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।